मोहम्मद हनीफ नजम ईशा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। सच्चे मुसलमानों और अच्छे पाकिस्तानियों, आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं हस्बे रवायत दुरूद शरीफ से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में और 24 करोड़ पाकिस्तानियों को अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में खुश व खुर्रम रखे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुरूद शरीफ की फजीलत पर भी, और साथ साथ आज का ज़्यादा अहम मौजूद जो होगा वो होगा हमें दरख्त कितने लगाने चाहिए और कैसे और कौन कौन से लगाने चाहिए। तो आगाज़ करते हैं पहले दुरूद शरीफ से। तो दुरूद शरीफ जो है एक वाहिद ऐसी इबादत है जिसको ना सिर्फ हम करते हैं, हमें हुक्म दिया गया है, बल्कि साथ साथ अल्लाह ताला खुद भी करते हैं और अल्लाह ताला के फरिश्ते भी करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से इससे बड़ी और इससे ज़्यादा एजाज़ वाली बात और कोई नहीं है कि एक हम ऐसी इबादत करते हैं जो ना सिर्फ अल्लाह ताला करते हैं बल्कि उसके फरिश्ते भी, और हमें भी हुक्म दिया गया है स्पेशली मुखातब करके कि ऐ मोमिनो तुम भी दुरूद भेजो। तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम इस दुरूद शरीफ की बरक़ात समेटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम के साथ रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ा करें और खुसूसी तौर पर अपने आप को सारा दिन बावुज़ू रखें और उठते बैठते चलते फिरते हमारा ध्यान हमारे नबी की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में हमारी तरफ ध्यान अपना रखा, हर वक्त मतवज्जो रहे और हर वक्त रब से यही दुआएं करते रहे कि ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। तो इसी तरह से बतौर उम्मती हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम हर वक्त अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रखें। हमारे जो भी हर वक्त अपने नबी की तरफ रहनी चाहिए। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी इसी तरह से बिस्मिल्लाह के हवाले से भी। हमें तस्मिया कहते हैं, बिस्मिल्लाह को तस्मिया कहते हैं। तो अब तस्मिया जो है उसको पढ़ना, उसके मानियों पर गौर करना है और उसके बाद हम चलेंगे अगले मौजू पौधों की तरफ। तो आप आते हैं जी बिस्मिल्लाह जो है ना, पहले तो मैं एक दफ़ा आपको पूरी पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें गलतियाँ जो पढ़ने की अंदाज में है उनको दुरुस्त करना है, तो वो दुरुस्त करने के लिए हम एक दफ़ा पढ़ते हैं और गौर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह इसका लफ्ज़ी तर्जुमा अगर किया जाए तो वो ये बनता है बिस्मिल्लाह। बिस्म मानी होते हैं नाम से, अल्लाह यानी अल्लाह के नाम से। उसके बाद आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमान, यानी जो बड़ा मेहरबान, बहुत बड़ा मेहरबान, यानी उससे बड़ा कोई और ना हो, जिससे बड़ा कोई ना हो, उसे कहते हैं रहमान। उसके बाद अगला लफ्ज़ है जी निर्रहीम, और नहायत रहम करने वाला, यानी मेहरबान भी है और फिर मेहरबानियाँ करता भी है। रहीम है यानी रहम करता है। तो इस तरह से इसके मानी जो लफ्ज़ी वो जो बने, और उसके बाद इसका बामुहावरा तर्जुमा जो बनेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके मानी बनेंगे अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो हमें हर काम के शुरू में तस्मिया पढ़ने का जो हुक्म दिया गया उसकी वजह ही यही है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि जब भी आप कोई अच्छा काम करो तो उसके शुरू में मेरा नाम लिया करो, मेरी बड़ाई बयान किया करो, ताकि मेरी मदद, मेरी रज़ामंदी
آپ کے اس اچھے کام میں شامل ہو جائے، میری طاقت آپ کے کو سپورٹ کرنے کے لیے آ جائے، تاکہ آپ اس اپنے اچھے کام میں کامیاب ہو جائیں۔ کتنا پیارا رب ہے ہمارا، کتنا خیال رکھتا ہے، ایک طرف ہمیں بتاتا ہے، ایک طرف ہمیں اپنا پیارا نبی عطا کرتا ہے، دوسری طرف پھر قدم قدم پہ ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ پہلے یہ بتاتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں بہت مضبوط ہوں، مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ نہیں، میں بڑا رحمان بھی ہوں، بڑا رحم کرنے والا بھی ہوں، اور پھر کہتا ہے میں میرا نام لو اور کام شروع کر دو تو میری رحمت جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، میں پوری طاقت کے ساتھ آپ کی مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ تو میرے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں جو مذہب ملا، اگر ہم اس پر غور کر لیں تو قدم قدم پہ ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا پورا ایک طریقہ کار موجود ہے ہمارے اندر، ہم اس کو اپلائی کریں اپنے اوپر تو ہم انشاءاللہ اب ہی نہیں آئندہ بھی، یعنی دنیا کی لائف کے بعد جو آخرت کی لائف ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، اس میں بھی ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں آج کا ہمارا جو موضوع ہے خصوصی، درخت لگانے چاہیے۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ فرض اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شجر جو ہے، یعنی پودے جو ہیں، یہ بھی میری عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں پودے زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے، کیونکہ ہم صرف ایک بیج یا ایک چھوٹا سا پودا لگا دیں گے اور اس کے بعد وہ کھڑا ہے، جب تک وہ قائم ہے، عبادت وہ کر رہا ہے، ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ واہ، کیا رحمان کی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر، کس نعمت کا ہم جو ہے نا جواز بنیں گے، کس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، کس رحم پر ہم اس کی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ کس طرح کی اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے، یعنی اب ہم ایک پھل کھایا، اس کا بیج زمین میں رکھ دیا، اوپر ہلکی سی مٹی ڈال دی تو اس میں سے وہاں سے پودا ہوگا، اور اس پودے کو اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیا، یعنی وہ پودا جب تک کھڑا ہوگا، چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، وہ کھڑا ہے، ثواب آپ کو ہو رہا ہے، عبادت وہ کر رہا ہے، ثواب آپ کو مل رہا ہے، اس کے سائے میں کوئی کھڑا ہو رہا ہے، سایہ لے رہا ہے، تب بھی ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ اسی طرح اس کی آکسیجن سے آس پاس کے انسان جو ہیں وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آکسیجن ان کو اچھی مل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جی رہے ہیں، ان کی زندگی کے لمحات بڑھ رہے ہیں، تو ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ اس کا پھل کوئی بھی کھا رہا ہے، ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ تو یہ یعنی ایک آپ نے بیج جو آپ نے جو کھایا تھا پھل، اس کا بیج چلتے چلتے آپ نے زمین میں رکھ دیا، گملے میں رکھ دیا، اس میں پودا پڑا ہوا، پھر جا کے اسے زمین میں لگا دیا۔ ایک بیج جو تھا وہ آپ نے چلتے چلتے زمین میں رکھ دیا، اور اس کے بعد اوپر ہلکی سی مٹی ڈال دی، وہ خود ہی اگا، خود ہی بڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارا کچھ، اس کے سارے لوازمات اس کے اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے، اور وہ پودا چلتا رہا۔ آپ دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ تو میرے سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، ہمیں کون سا ایسا کام ہے جس میں ہمارا مذہب ہماری رہنمائی نہیں کر رہا؟ کتنی بڑی ضرورت ہے ہماری یہ۔ بظاہر ہم نے ایک بیج لگا دیا ہے، اس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں پھل لگ رہے ہیں، اور کئی انسان اس کو کھا کر جی رہے ہیں، اس کی آکسیجن سے کئی ہزار لوگ جو ہے وہ زندہ رہ رہے ہیں، اس کے سائے میں کئی لوگ رک رہے ہیں، اور اس کی ہوا سے کئی جانیں مزید اپنی زندگی کو بڑھا رہی ہیں۔ تو سب کچھ کرنے کا، سب کچھ ہو خود رہا ہے، کر قدرت رہی ہے، اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ثواب کس کو دے رہے ہیں؟ جس نے وہ بیج رکھا تھا، جس نے وہ چھوٹا سا پودا لگایا تھا۔ اتنا بڑا رحمان، اتنا بڑا رحم کرنے والا کون؟
हमारा प्यारा रब, जिसने हमें फिर सबसे बड़ी नेमत दी, अपना प्यारा नबी, जिसका हमें उम्मती बना दिया। वो किस किस रहम पर, किस किस करम पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमें इसका एहतमाम करना चाहिए, हर हर कदम पे रुक के गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें किन किन नेमतों से नवाज रहा है। इसलिए ये तो एक बात हुई है, आज पौधों की हुई है, इसी तरह से और इतनी नेमतें हैं, बेबहा नेमतें हैं। सारी उम्र हम मौजूद ढूंढ ढूंढ के बातें कर करके उस पर अल्लाह ताला की रहमत अपने ऊपर जो नाज़िल हो रही है उसका जिक्र कर करके सारी उम्र गुजार दें। उम्र ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की रबूबियत जो है ना, उसका हम एक कह लो कि जैसे समुंदर से एक कतरा पानी का निकाले ना, तो समुंदर की कोई वैल्यू को फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हम सारी उम्र अपने प्यारे रब और उसके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें बयान करते रहें, अपने रब की बातें करते रहें, तो वो उस पर ढेरों अजर देता रहे हमें। लेकिन उसकी दौलत में, उसके माल में कोई कमी नहीं आएगी। तो यानी हमें सोचना तो सिर्फ हमें है। हम एक दी हुई लाइफ जो है, किसी की 10 साल की है, किसी की 10 महीने की है, किसी की 10 दिन की है, किसी की 50 साल है, किसी की 70 साल है। हमें उसमें से अब इस उम्र में, इस थोड़ी सी उम्र में, हमने उसमें से कितनी रहमतें हासिल करनी है और कितना अपना आखिरत का सामान तैयार करना है, ये हमारे ऊपर है, हमारी कोशिश है। हमने कोशिश करनी है अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों से और रब के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करना है सिर्फ। और वो आसान सा काम है कि हर वक्त आपने तवज्जो जो है अपने रब की तरफ, अपने प्यारे नबी की तरफ रखनी है, और हर तरफ हर वक्त जो है वो कोई ना कोई वजीफ़ा, कोई ना कोई विर्द, और कुछ नहीं मिलता तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही पढ़ते रहें, तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। आपस में एक दूसरे से अच्छा सलूक करें, इसके बदले में भी अल्लाह ताला आखिरत में अजर दे रहा है। और ना सिर्फ आखिरत में दे रहा है, बल्कि दुनिया में भी जब आप दूसरों के साथ अच्छा सलूक कर रहे होंगे तो दूसरे भी आपके साथ अच्छा सलूक करें। तो दुनिया में भी सानिया और आखिरत में भी। दुनिया में भी आप दूसरों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, तो उसके बदले में दुनिया में भी आपको अजर मिल रहा है और आखिरत में भी। तो मेरे 24 करोड़ पाकिस्तानियों, हर वक्त ख्याल करो, चाहे वो जज साहब हैं, वो सोचें कि क्या वो अपनी कुर्सी पे बैठ के इंसाफ फराहम कर रहे हैं, क्या उनके चीफ जस्टिस होते हुए पाकिस्तान में कोई बेगुनाह कैदी जेलों में तो नहीं पड़ा हुआ, क्या उन्होंने नज़र रखी हुई है कि कहीं पर किसी गरीब के साथ ज़्यादती हो रही है और उसके ऊपर वो समोटो एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो जब वो भी अपना फ़र्ज पूरा करेंगे बतौर इंसान, और हम भी आपस में एक दूसरे से अच्छा सलूक करेंगे, तो फिर पाकिस्तान का मुआशरा दुनिया का एक बेहतरीन मुआशरा बन जाए। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। हर इंसान जो है वो ये चाहता है कि उसका वतन सबसे अच्छा हो, उसके आसपास का माहौल, उसके महल्लेदार, उसके रिश्तेदार, उसके शहर के लोग, उसके सूबे के लोग, उसके पूरे मुल्क के लोग एक दूसरे से अच्छा सलूक कर रहे हों और उनका मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा हो। हर पाकिस्तानी यही चाहता है, लेकिन करते नहीं हैं। हम कदम कदम पे एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं, कदम कदम पे एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये है भी थोड़े लोग, लेकिन इसके बावजूद उन थोड़े लोगों ने ज़्यादा लोगों को तंग किया हुआ है। तो उसकी तादाद को कम किया जाए। उसको कम करने के लिए जो हम कर सकते हैं प्यार मोहब्बत से वो करना चाहिए। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आइंदा फिर किसी और मौजू पे बात होगी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज़ आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में आपके सामने आ जाऊं, तो फिर मेरी इस वीडियो को देखते सारी कोशिश करें कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह से मेरी बातों में से कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है, उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जाके वो भी लिख सकते हैं।
اگر وہ آپ میری حمایت میں لکھنا چاہیں گے تو وہ میرے لیے اور بھی زیادہ اعزاز کی بات ہوگی، میرا اس سے حوصلہ بڑھے گا، اور میں آنے والے کل میں مزید آپ کی خواہش کے مطابق کسی اور اچھے موضوع پر بات کروں گا۔ تو آپ سب پاکستانیوں کا اس حوالے سے شکریہ بھی، اور اس دعا کے ساتھ کہ قائم رہیے، خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر میدان میں کامیابیاں دے۔ جیتے رہیے، پاکستان زندہ باد۔